उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसा सीधा और तीखा वार किया कि सपा खेमे में हड़कंप मच गया। योगी ने सीधा सवाल पूछा, क्या उन्हें कुछ सद्बुद्धि आई है या जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यह कोई साधारण बयान नहीं था दर्शकों, यह उस नेता का तंज था जिसने पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। उस नेता पर जो अब चुनावी मौसम में अचानक राम भक्त बनने का नाटक कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे थे और वहां उन्होंने 365 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह वो मंच था जहां से योगी ने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। दरअसल हुआ यह कि अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अयोध्या को चमकाएंगे और इसी बयान पर योगी आदित्यनाथ बरस पड़े। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पहले ही अयोध्या का अभूतपूर्व विकास कर चुकी है, वहां अब अखिलेश के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सीएम योगी ने यहां एक तीखा व्यंग भी किया। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आखिरकार अयोध्या को स्वीकार कर लिया और यह भाजपा की वैचारिक विजय है। यह वाक्य सुनकर पूरे मुरादाबाद में तालियों की गूंज उठी। लेकिन योगी नहीं रुके। उन्होंने सबसे तीखा वार तब किया जब उन्होंने भविष्यवाणी की देर सवेर सपा मुखिया भी भगवान श्री राम का संकीर्तन करते दिखाई देंगे और राम भक्तों पर लाठी गोली चलाने के पाप का सार्वजनिक पश्चाताप करेंगे। दर्शकों, यह वाक्य सुनकर समझ जाइए, योगी ने सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं किया, उन्होंने अखिलेश यादव के उस अतीत को भी याद दिलाया जब 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। योगी का यह बयान उस घाव को फिर से कुरेद गया जिसे यूपी की जनता आज तक नहीं भूली। और अब बात आता है इस पूरे बयान का सबसे ज्वलंत और सबसे चर्चित हिस्सा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी ने सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर अखिलेश यादव वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोलना चाहिए। यह चुनौती दर्शकों सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो अखिलेश यादव को बीच चौराहे पर खड़ा कर देती है। अगर अखिलेश इस पर चुप रहते हैं तो उनके अयोध्या वाले बयान पर सवाल उठेंगे कि वो सिर्फ चुनावी मजबूरी में राम का नाम ले रहे थे, और अगर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोलते हैं तो उनके अपने वोट बैंक में हलचल मच सकती है। योगी ने एक ही वाक्य में अखिलेश को ऐसी राजनीतिक दुविधा में फंसा दिया जिससे निकलना आसान नहीं। और फिर आया वो वाक्य जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी, तुष्टीकरण से उबरना चाहिए, तभी जनता उनके बदले हुए रुख पर विश्वास करेगी। दर्शकों, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है तुष्टीकरण, यह यूपी की राजनीति का वो शब्द है जो दशकों से सपा कांग्रेस की नीतियों पर सबसे बड़ा सवाल या निशान रहा है। योगी ने सीधा कह दिया, जब तक अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका राम भक्ति का दिखावा जनता को भरोसा नहीं दिला सकता। मुख्यमंत्री योगी ने इसके बाद सपा की पूरी विचारधारा पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी वाली है, यह समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का काम करती है। और फिर उन्होंने संभल का जिक्र किया, वो जगह जहां प्राचीन हरिहर मंदिर, 67 तीर्थ और 19 प्राचीन कुएं मौजूद हैं। योगी ने कहा कि अगर समाज जागरूक रहता है वहां किसी प्रकार का अतिक्रमण या क्षति नहीं होती। यह बयान सीधे तौर पर सपा शासनकाल की उन नीतियों पर हमला था जिन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किया। और फिर आया वो नारा जिसने पूरे मुरादाबाद को गुंजायमान कर दिया, बाबर का नहीं, राम राज ही चलेगा। योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू और उपद्रव नहीं होते। उन्होंने
कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया, जहां जनता ने भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाया। योगी ने कहा कि पहले सरकारी धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने की ओर थे और तुष्टीकरण की राजनीति पर खर्च होता था। आज वही धन मंदिर के धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, रामायण वाटिका और संविधान वाटिका जैसे कार्यों पर लग रहा है। यह वो बदलाव है जिसे पूरा प्रदेश अपनी आंखों से देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास की पूरी फहरिस्त गिनते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने पहले ही अयोध्या को नई पहचान दे दी है। 4 लेन सड़क संपर्क, रेलवे की डबल लाइन, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर रेन बसेरी, माता शबरी के नाम पर भोजनालय और राम की पैड़ी जैसी ऐतिहासिक कार्य। यह वो विकास है जो अखिलेश यादव अब चुनावी वादों में दिखा रहे हैं, जबकि असली काम बीजेपी सरकार पहले ही कर चुकी है। और दर्शकों, योगी ने सिर्फ धार्मिक मुद्दे तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यह नारा आज प्रदेश की पहचान बन चुका है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि कोई बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, व्यापारी का अपहरण करेगा, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाएगा या किसान के अधिकारों का हनन करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। या जीरो टॉलरेंस नीति आज यूपी की पहचान बन चुकी है। और फिर आया वो सबसे तीखा तंज जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की राजनीतिक जमीन लगातार कमजोर हुई है। जनता ने विकास और सुशासन को चुना है, अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। योगी ने कहा कि सपा की साइकिल की गति समाप्त हो गई है, अब उसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं बची। यह वाक्य दर्शकों सिर्फ तंज नहीं था, यह यूपी की राजनीति में सपा की गिरती साख का आईना था। लेकिन योगी ने यहाँ एक संतुलित बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष राम का नाम लेता है तो यह भी एक सकारात्मक परिवर्तन है और इसके उसका भविष्य में भला ही होगा। यह वाक्य दिखाता है कि योगी सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो यह भी मानते हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति झुकाव, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आए, अंततः समाज और देश के लिए अच्छा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुरादाबाद के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने गुरु जम्भेश्वर के प्राचीन मंदिर के कॉरिडोर विकास की घोषणा की और कहा कि यह उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। और दर्शकों, योगी ने दानवीर भामाशाह की जयंती पर उनके बलिदान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, तब भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। उसी धन के बल पर महाराणा प्रताप ने वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। योगी ने व्यापारियों के इस भावना से प्रेरणा लेने की अपील की और बताया कि सरकार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी देती है। और अंत में मुख्यमंत्री ने सबसे करारा वार किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन नहीं है। इन दलों के लिए विकास का मतलब केवल अपना परिवार है, जबकि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का विकास सर्वोपरि है। यह वाक्य दर्शकों इस पूरे भाषण का निचोड़ है। एक तरफ परिवारवाद की राजनीति, दूसरी तरफ जन कल्याण की राजनीति। और यूपी की जनता ने पिछले 9 सालों में देख लिया है कि असली विकास किसने किया है। यह बयान सिर्फ मुरादाबाद के मंच से नहीं गूंजा, यह पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छोड़ गया है। देखते रहिए, क्योंकि यह सियासी संग्राम अभी भी थमने वाला नहीं है। इस खबर पर और योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।